नमस्कार, आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में हम समझेंगे या देखेंगे कि हिमाचल के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जिसे पर्चा कहते हैं, जहाँ पे हम किसी की ओनरशिप का पता करते हैं कि हाँ इस लैंड का ओनर कौन है, तो उसे हम कैसे पता करेंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वेबसाइट का नाम है हिम भूमि। आपको बस किसी भी सर्च इंजन में जाके हिम भूमि सर्च करना है। जो पहला लिंक होगा आप देख लीजिए हिम भूमि, आप इसे ओपन करेंगे, आपके पास ऐसे आ जाएगा। अगर आपके पास प्रॉम्प्ट आता है ट्रांसलेट का तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसे हिंदी में यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ करेंगे। आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना ज़िला चुना करेंगे। तो जैसे मैं हमीरपुर पिक करता हूँ। तहसील भी हमीरपुर। गांव, अब आप इस लिस्ट में अपना गांव ढूंढेंगे। आपका जो भी गांव होगा वो आपका यहाँ पे लिस्टेड होगा। अब ध्यान रखें कि जो तहसीलें होंगी इसमें उप तहसीलें भी हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी तहसील पिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पिक की हमीरपुर। और गांव, हम अपना गांव ढूंढते हैं। गांव मेरा कहीं नीचे से आएगा, जैसे साई ब्राह्मणा। ठीक है। जमाबंदी वर्ष 2019 हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास लेटेस्ट हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि उससे पहले रिकॉर्ड में क्या था, किसकी ओनरशिप थी, कहाँ क्या चेंज हुआ है, तो आप पीछे जाके भी देख सकते हैं। हमने पिक किया 2019 क्योंकि हमारे पास अभी यही ऑप्शन है। आपके पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हैं। खेवट का मुझे आइडिया नहीं है सही से, लेकिन आप खसरा और खतौनी से पता कर सकते हैं कि क्या है। खतौनी होती है खाता नंबर कि किसी एक पर्सन के अंदर कितनी ज़मीन है ना, तो उसके खाते में वो सारी चीज़ें होंगी। जब ओनरशिप सेम होगी और प्लॉट्स डिफरेंट होंगे तो एक खाते में होंगे वो लिस्टेड। खसरा होता है प्लॉट नंबर, सिंपल है, सिर्फ प्लॉट नंबर। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सिर्फ प्लॉट नंबर से ही पता करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इस प्लॉट की ओनरशिप अभी किसके पास है, कहीं लोन वगैरह तो नहीं चला हुआ है। कई बार लोन वगैरह ऑनलाइन लिस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन आजकल जैसे टेक्नोलॉजी के साथ वो चेंजेस आ रहे हैं, रेवेन्यू को ऑनलाइन किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा डिटेल हों। और मे भी 1-2 महीने में या 6-7 महीने में सारी चीज़ें 1-2 हफ्ते में ऑनलाइन हो जाएं। जो आपने एंट्री की है, किसने लोन लिया है, किसने ज़मीन की सेल की है ना, ओनरशिप चेंज हुई हो। तो जैसे मैंने खसरा नंबर, खसरा पे टिक किया। अब मुझे खसरा ढूंढना है। तो मैं साई ब्राह्मणा में जितने भी खसरा नंबर होंगे, जितने भी प्लॉट नंबर होंगे, वो सारे लिस्टेड हैं यहाँ पे। तो इतने सारे प्लॉट नंबर हैं। ये मोस्टली खेत वगैरह होंगे, किसी का घर भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है। आपको खसरा नंबर का पता होना चाहिए। अब जैसे जो हमारा खसरा नंबर है, तो मैं इसे पिक करता हूँ 131। ठीक है। अब सिंपल मैं कोड को टाइप करूँगा CNPY। दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। आप ईमेल में मंगा सकते हैं, पर आपको PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपको PDF मिलती है वो सिर्फ जानकारी के लिए होती है। आप उसे एज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं कहीं पे, अगर आपसे कोई मांगता है तो। अब जैसे हम इसे खोलते हैं ना, तो हमारे पास ये चीज़ आती है। आप किसी लोकमित्र केंद्र में जाएंगे तो भी आपको यही चीज़ मिलेगी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे ज़िला हमीरपुर, उप तहसील भी हमीरपुर, कानगो व्रत जो एरिया होता है वो कौन सा है। हमीरपुर 1 है, हमीरपुर 2 है, 2 हमीरपुर हैं। एक दुसरका वाली साइड को है और दूसरा नदौन वाली साइड को। पटवार वृत्त, धलोट, साहिबराना गांव, जमबंदी, सालिया, है ना। ओनरशिप किसका नाम है, किशोरी लाल, और अभी इनके नाम है, जैसे भी है। आपने एक चीज़ देखोगे कि ये जो नोट है ना, ये टिप्पणी, ये अभी जो इसमें सेटलमेंट हुई है उसकी तारीख है 25/11/2025, जो नवंबर एंड में हुई है। तो वो एंट्री भी इसमें दिखा दी गई है। तो लेटेस्ट एंट्रीज भी अब आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड में मिल जाएंगी। तो जब आप पटवारी के पास जाओगे तो पटवारी को कम एंट्री करनी पड़ेगी, कम लिखना पड़ेगा, तो आपका काम जल्दी होगा, पटवारी को कम पैसे देने पड़ेंगे। और जब मैं इसे एज अ सेव एज PDF करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे लिखा आता है केवल जानकारी है। तो आप इसे एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं कर पाएंगे।
एज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी और गांव का पिक करें एक बारी। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और की ज़मीन ऐसे ही ढूंढना शुरू कर दूं, जो पता है मैं वहीं से चलता हूँ। दबसाई ऊपर जैसे कहीं आता है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को रेगुलरली यूज़ करता हूँ। यहीं कहीं है दबसाई, ये रहा दबसाई। जमाबंदी वर्ष 2017। मैं गया सीधा खसरे से, क्योंकि बड़ी बारी हमें खाता नंबर पता नहीं होते हैं, लेकिन ये पता होता है कि हाँ ये खसरा नंबर, इस खेत का नंबर ये था। हमने खसरा नंबर ढूंढा। ठीक है, मैं जाता हूँ सीधा 345 पे, नहीं 343 पे जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अब नहीं है। 343 A8 35। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मालिक है, मालिक ये हैं, और जो ज़मीन पे काम करते हैं ना, जिनका कब्ज़ा है या जिनकी अगर खेत वगैरह होंगे, तो खेत नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा है कि ये गैर मुमकिन दुकान है, तो इनकी ओनरशिप यहाँ पे दिखाई गई है। और ये बताया गया है कि ये जब खेत बोते थे तो यहाँ पे वो चहारम चौथा हिस्सा दे एज अ लगान के रूप में देते थे। ठीक है, सेम चीज़, केवल जानकारी है। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आपको कल कोई ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो आप देखें इसकी ओनरशिप, और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमेशा पटवार खाने में जाएं। हो सकता है कि आपकी ज़मीन की खरीद फरोख्त के बारे में सोच रहे हों और देख रहे हों, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास अच्छा इतनी जानकारी है, जो पटवारी इसके वो देगा वो एडिशनल होगी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा चीज़ के बारे में। तो यही था इस वीडियो में कि आप कैसे हिम भूमि वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन भी है, आप चाहें तो हिम भूमि ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आपकी ज़्यादा ज़मीन है तो आपके पास इन टूल्स का एक्सेस होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।